क्लास 9 तक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब तक पढ़ते थे, जहां तक कि नए सिलेबस के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब से हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ चुका है। बट मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको क्लास 10th से अब तक डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाना स्टार्ट किया जाता था। तो भाई मेरा कुछ कहना यह है कि अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है, इट मीन्स आपको उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। फाइन, तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं भाई किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, और मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को उसका डेरिवेशन आना चाहिए भाई। आपको हर एक फॉर्मूलाज का डेरिवेशन पता होना आवश्यक है। फाइन, जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आता कहां से। चलिएगा भाई स्टार्ट करते हैं। अब बात अगर क्वाड्रेटिक की हो रही है तो ये बात तो पक्की है कि सर चलेगा तो क्वाड्रेटिक कहां से, सॉरी कोऑर्डिनेट, तो कार्टेशियन प्लेन तो सर चाहिए होंगे। कार्टेशियन प्लेन चाहिए तो शुरुआत करते हैं भाई, जरा ध्यान से समझना। मैं जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट लूंगा भाई और आपको यहां से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको जो है सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है, बाकी कार्य आपको समझाने का मेरा है। दिस इज 0 x y। 0 मेरा कहने से मतलब इसका नाम है O, ओरिजिन। फाइन, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं भाई। फाइन, आइएगा अब जरा चीजों को ध्यान से समझना भाई। जिन चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत प्यार से, हर एक चीज समझ में आएगी, बस आपका ध्यान मेरी समझाई हुई चीजों पर हो। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला कहता क्या है, आप सबसे पहले ये चीज लिखो ना कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या। डिस्टेंस फॉर्मूला gives the distance between two points, जिन पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो ये बताता क्या है, सिर्फ हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताता है। तो भैया जरा पॉइंट्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एक लाइन ड्रॉ कर दी भाई हमने डायरेक्टली, कुछ ऐसे। इसका लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी लाइन है भाई। फाइन, तो भाई इसके एंड पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स भी रहे होंगे। आप कह देंगे सर ये ए और ये बी, इन्हें नाम दे देता हूं भाई, दिस इज ए, दिस इज बी, और ए के कोऑर्डिनेट में लिख देता हूं x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। अब आप कहोगे सर ए और बी के बीच के जो, मतलब ए के और बी के जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और x2 y2 है। तो पॉइंट्स अगर मुझे गिवन है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उस बीच की, हम उस फॉर्मूला को डेराइव कर रहे हैं। तो चीजों को ध्यान से समझना। अच्छा एक बात बताओ, इस x एक्सेस और y एक्सेस पर ये जो x1 y1 मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इनका मतलब क्या है, पहले इनका मतलब समझना भाई। मतलब समझ जाओगे चीजें जल्दी समझ में आएंगी। क्या कह रहा हूं देखना भाई। क्या आपको कुछ ऐसी चीज नहीं लगती भाई कि हाँ, कि सर इस x1 का मतलब क्या है, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करूं ऐसे नीचे तक, समझना भाई जरा। आप ये आपने कहा कि सर अगर मैं इस तरीके से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करूं तो x1 का मतलब है कि सर ये पहले x1 इतनी डिस्टेंस चला होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P। और अगर मैं x2 की बात करूं तो भाई कोऑर्डिनेट जितना x पर मेरा x एक्सिस पर आ रहा होगा, इट मींस ये वही है, यानी सर दिस इज पॉइंट Q और मैं इस पूरे को कह देता हूं x2। भाई ओरिजिन से वो जितने भी डिस्टेंस वहां तक चला होगा दिस इज x1, और Q पॉइंट तक जो चला होगा वो है x2। आइए अब दूसरे की बात करते हैं। अब आप ऐसे ही कहेंगे कि सर अगर इस कोऑर्डिनेट की ही बात करें तो ये मेरा रहा होगा पॉइंट R, और ये मेरा कितना है y1, कितना है भाई y1। तो मेरा B पॉइंट यहां से अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ये मेरा पूरा पॉइंट कितना रहा होगा, आप कहेंगे सर ये आपका पूरा पॉइंट रहा होगा y2, और इसे हमने कोई नाम दे दिया फॉर एग्जांपल S। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या।
यानी ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सर ये जो कोऑर्डिनेट्स आपने हमें सिखाए थे कुछ ऐसे आते हैं कि आप ओरिजिन से स्टार्ट हुए, आप पहले x1 डिस्टेंस चले और फिर वहीं से मुड़े y1 डिस्टेंस चले, तो यही जो मेरा कोऑर्डिनेट आएगा यही मेरा क्या है, x1 y1 है। अब जरा एक चीज समझना भाई ध्यान से, अगर ये बात पक्की है तो आपको ये भी पता होगा कि सर अगर मैं इस लाइन को आगे तक ज्वाइन करा देता हूं, अगर मैं इस लाइन को यहां से आगे तक ज्वाइन ऐसे करा देता हूं, ये अब जरा कुछ पॉइंट समझना भाई, और मैं इसे नाम भी दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टी, पॉइंट टी। फाइन, चीजें ध्यान से समझना भाई, बहुत टाइम ले रहा हूं इस डेरिवेशन में सिर्फ इस वजह से जिससे आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत ना आए, बहुत आराम आराम से। अब आप यहां से कुछ चीजें बताना भाई मुझे जरा, क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये जो पी क्यू है ये x2 माइनस x1 रहा होगा? भाई पूरे x2 से अगर मैं x1 माइनस कर दूं तो मेरा पी क्यू के बीच का हिस्सा बचेगा। तो सर अगर मैं कोऑर्डिनेट्स में बात कर रहा हूं तो ये वाला हिस्सा भी तो मेरा x2 माइनस x1 ही है, कह सकते हो या नहीं भाई? ये तो रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है अपने आप में। तो ऐसे ही आप यहां से एक चीज ये भी तो कह सकते हैं, सर अगर ये बचा हुआ हिस्सा y2 माइनस y1 है तो क्या इसके सामने वाला भी y2 माइनस y1 हो जाएगा? पक्की बात है। और हमेशा जब भी हम इनके बीच में डील करते हैं हमें ये चीज पता है भाई कोऑर्डिनेट में कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं दो तो 90 डिग्री का तो एंगल बनाएंगे ही बनाएंगे, वही जहां इंटरसेक्ट करेंगे एक बार। फाइन, तो बस अब आपके पास ए बी टी या ए टी बी एक ट्राइंगल है और आपको इसमें सिर्फ एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। डायरेक्टली समझना क्या क्या आप कहना सर इन ट्राइंगल ए टी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप मुझे एक बात बताओ भाई, ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या यहां से ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी के स्क्वायर के इक्वल होगा? भाई हाइपोटेन्यूस दैट इज ए बी का स्क्वायर ए टी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप यहीं से एक चीज ये भी तो कह सकते हैं, सर ये जो ए टी है, ए टी और कुछ नहीं है x2 माइनस x1 है यानी इसका स्क्वायर प्लस बी टी सर और कुछ नहीं है y2 माइनस y1 है यानी उसका होल स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर था, मैं दोनों तरफ अगर रूट लूं तो यहां से ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और भैया डिस्टेंस की बात कर रहा है तो किस में आएगी, किसी यूनिट में आएगी, तो इतने ही यूनिट ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये इतने ही यूनिट में हो जाएगा मेरे पास ए बी का डिस्टेंस। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ए बी का डिस्टेंस। बात समझ में भाई? तो ये हमारा क्या आया, ए बी। ए बी मतलब जो मुझे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। यानी आपको हमेशा एक चीज पता होनी चाहिए कि सर ए बी और कुछ नहीं है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अब मैं आपके लिए सिर्फ यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं भाई समझाने के लिए, और हमारी सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है समझना भाई, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। -6,7 -1, -5 -6,7 एंड बी है मेरा -1, -5। देखना भाई नेगेटिव में ले लिए, स्टार्टिंग में ही आपको चीज समझ में आ जाएगी। आप हमेशा एक चीज याद रखना भाई, जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन करो आप लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पूरा लिखना है भाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और आप कह देंगे सर किसी भी बीच की डिस्टेंस क्या होती है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इतना यूनिट। फाइन, अब आप ए बी की डिस्टेंस निकालो भाई और डायरेक्ट इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स रखना स्टार्ट करो। आप कहेंगे सर x2 मतलब -1, भाई x2 तो ये है, एंड माइनस, समझना है मेरी बात ध्यान से भाई जो मैं समझा रहा हूं, -1 से माइनस करना है माइनस का 6, तो -1 से -6 करूंगा तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और कौन आएगा भाई साथ में, 6 का स्क्वायर प्लस। आप ऐसे ही यहां से करेंगे सर -5 से माइनस करना है किसे, माइनस के 7 को। आइएगा देख लेते हैं भाई क्या है, तो ये हुआ अंडर रूट सर 6 - 1 विल बी 5 का स्क्वायर प्लस दिस इज -7 - 5, 7 और 5 12, तो माइनस के 12 का होल स्क्वायर। अब ये तो चीज यार आसान है, इसके बारे में तो आप प्लीज कुछ भी मत कहना, क्यों, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर आएगा 144,
स्क्वायर के अंदर कुछ भी नेगेटिव टर्म हो डजेंट मैटर। 25 और 144 कितना आएगा, आप कहेंगे सर ए बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 169, और आप होशियार हैं सर रूट 69 से क्या निकल के आता है 13, तो 13 यूनिट्स इसका ए बी का आंसर है। 13 यूनिट्स क्या है इसका ए बी का आंसर है। तो आप इस तरीके से बड़े आराम से डिस्टेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की निकाल सकते हैं। अब इसमें जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनेंगी उन्हें हम डेली डेली एंड डेली प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे भाई 10-15 दिन तक। तो जुड़े रहिएगा अब इस सीरीज के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अब डेरिवेशन हो चुका है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।